सो आज का जो टॉपिक है, नाउ वी आर लेफ्ट विथ सॉल्ट, different kinds of salt, the nature of salts, and then the 4 to 5 important chemical compounds in terms of their physical, chemical properties and uses. Right? Most probably the chapter should be over in the next 2 classes. Right? So what is a salt? Salt किसे कहते हैं? See. Neither. Excellent answer. Right? A compound which is neither acidic in nature nor basic in nature is regarded to be a salt, and it's always generally been seen by the treatment of a strong acid with a strong base. Right? प्रिंट आउट निकाल दे बस एक, अभी भेजा थी मैंने, ये जा रहा तो कब तक दे देगा? साढ़े 8 तक दे देगा, साढ़े 8 तक, 8:30 तो चाहिए मुझे पॉजिटिवली. So salt is a compound which is formed by the interaction of a strong acid and a strong base. So quite obvious है, in that case the compound so available to us, the pH value should be equal to what? 7. पर जरूरी नहीं है, there is every possibility that the salt may also have acidic behavior or a basic behavior. Now the question arises, why is it so? When we have a strong acid interact with a weak base, obviously creates a salt, right? But a strong acid interacts with a weak base, creates a salt which should be acidic in nature. Vice versa is also true, basic in nature. तो आज हमें जानना है कि सॉल्ट किसे कहते हैं, सॉल्ट बनता कैसे है. As far as the technical definition of a salt is concerned, salt is defined as a compound which is formed by the replacement of hydrogen atom from an acid by a metal. By the replacement of hydrogen from a acid by a metal. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन है, इसको आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और एक मेटल अटैच कर दो, बन गया ना सॉल्ट, राइट? आई होप समझ में आ गया. बन गया ना सॉल्ट, पोटेशियम ले लिया मैंने, ठीक है. देखो ये सॉल्ट इज फॉर्म्ड, ये सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द, ये सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द replacement of hydrogen from an acid by a metal atom, right? जरूरी नहीं है, कई बार by the replacement of hydrogen from an acid by a metal. अनन्या क्लियर है बेटा? हाइड्रोजन को जब हम रिप्लेस कर देते हैं एक मेटल से तो ये अपने आप में ऑटोमेटिकली एक सॉल्ट बन जाता है. जरूरी नहीं है मेटल से ही हो, अमोनिया, अमोनियम से भी हम ले सकते हैं, राइट? अगर हम बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पर? अमोनियम आयन से. तो यानी कि बहुत सारे सॉल्ट्स बन सकते हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो सॉल्ट जनरली तब बनता है जब हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे किसी मेटल से, बहुत सारे केसेस के अंदर. अब एक सॉल्ट है तो उसका नाम भी होना चाहिए, जैसे इसका है अमोनियम क्लोराइड, इसका सोडियम क्लोराइड. अब इसका नाम है सोडियम क्लोराइड. अब ये क्यों हुआ? बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट ऑलवेज इन्वॉल्व द एग्जिस्टेंस ऑफ पेरेंट्स. एक एसिड है, दूसरा बेस है, right? As far as the naming of a salt is concerned, the first part of the name, right, is a derivative or is derived from the base. First part किससे बनता है? हमेशा base से, and the second part of the name derived from the acid. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये दो पेरेंट्स हो गए, के इंटरेक्शन से क्या बन गया? सॉल्ट बन गया, और पानी अलग हो गया इससे, राइट? तो यहाँ जो फॉर्मेशन हुई है इसका नाम मैंने क्या कहा? सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम पहला हिस्सा हो गया ना नाम का, तो जो पहला हिस्सा है वो कहाँ से आया? बेस से आया. और क्लोराइड दूसरा हिस्सा कहाँ से आया? एसिड से आया. दिस इज द वे टू
understand the naming of the salt. Is it clear? हाँ, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, आ रहा हूँ मैं अभी इसमें, राइट. बेरियम सल्फेट ले, हाँ, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया आपने, नहीं अभी बहुत सारे ले रहा हूँ, मेरी क्लास को कंटिन्यू होने दो, राइट. तो ये तो बात हो गई व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट एंड हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू नेम इट. रूल क्या है उसको नाम देने का. सॉल्ट बहुत सारे हैं. द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को हम क्या कहेंगे? क्लोराइड्स. द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहेंगे? बेटे समझ में आ रहा है? अर्षित तुम क्लास के अंदर हो? द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? सल्फेट्स. द सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होगा? नाइट्रेट्स. द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या होगा? कार्बोनेट्स. सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा? एसीटेट. राइट. इसी तरीके से सॉल्ट, वो बहुत सारे और सॉल्ट्स हैं, राइट. तो बात ये उठती है कि जितने भी सॉल्ट्स हैं अगर इनका नाम लेना हो तो कैल्शियम क्लोराइड हमने देखा, सोडियम क्लोराइड हमने देखा, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, लार्ज नंबर ऑफ सॉल्ट्स आर अवेलेबल टू अस. जब इतने सारे सॉल्ट्स हैं तो इन सॉल्ट्स की अपनी एक यूनानिमस नेचर भी है और उस नेचर को हम कन्फिगर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. बहुत सारे सॉल्ट्स हैं इसलिए उन सबको उनकी अपनी अपनी पर्सनल फैमिली में हमने डिवाइड कर दिया था. सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव, राइट, और सेम नेगेटिव आयन रिगार्डेड टू बिलोंग विद द सेम फैमिली. लिखो इस बात को भी, थोड़ा थ्योरेटिकल आज की क्लास. द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन, द सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन are said to belong to a family of salts. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैमिली की बात करें, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, right, they belong to the same family. Why is it so? Because of sodium, राइट, क्योंकि दोनों में Na पॉजिटिव है या नहीं, राइट. इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, KCl के साथ और क्या हो सकता है बताओ? NaCl, नहीं, NaCl तो इसमें आ गया. कोई और? एनी अदर? अमोनियम क्लोराइड. तो क्लोराइड इसके अंदर आ गया ना. तो अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये सारा याद करने का है. Write the formula for the following compounds. देखो, the first one is potassium sulfate. देख लो अपना पोटाशियम सल्फेट. सेकेंड इज सोडियम सल्फेट. थर्ड इज कैल्शियम सल्फेट. फोर्थ इज मैग्नीशियम सल्फेट. फिफ्थ वन इज कॉपर सल्फेट. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं. मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ammonium chloride, and you also need to write the families of these salts. ये क्वेश्चन, राइट. तो पहला कौन सा कंपाउंड बोला मैंने इसके अंदर? पोटेशियम सल्फेट. ये एक सॉल्ट है. किससे बना होगा ये? इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? ये बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट. तो कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी पोटेशियम सल्फेट बना किससे? पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम किससे बिलोंग करेगा? एसिड या बेस से? बेस, राइट. और सल्फेट किससे? सल्फ्यूरिक एसिड.
right? So potassium hydroxide and sulfuric acid creates the potassium sulfate. Agreed? तो K2SO, तो इसका अगर हमें केमिकल कंपोजिशन देखना होगा तो बेस एंड एसिड को अगर हम लेके चलते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया है नहीं। ऐसे ही सबका लिखो अपने आप, डू इट इन योर ओन वे, और कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछो। दूसरा मैंने लिखवाया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा होगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। फिर है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। एग्रीड? हाँ हर्षिल, आ गए तुम? यस सर। इतना लेट क्या है ना, 10 मिनट लेट कर दी तूने क्लास। कॉपर सल्फेट क्या होगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड तो ऑलरेडी मालूम है। सोडियम नाइट्रेट क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 पक्का आता है एग्जाम के अंदर, इसीलिए कह रहा हूँ चैप्टर थोड़ा याद करने का है। NaNO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड, राइट। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूं मैं, Na2CO3, तो ये होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्लियर? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें बहुत सारे आपने ऐसे देखे जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्वियसली इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो हर्षिल इस समय हम सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन ए स्ट्रॉन्ग बेस इंटरेक्ट्स विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इट क्रिएट्स सॉल्ट, एंड व्हेन वी पुट इट इन द वाटर, इट क्रिएट्स अ pH वैल्यू इक्वल टू व्हाट? pH वैल्यू क्या होगी इसकी? 7 होगी, राइट। क्या कोई वेरिएशन हो सकता है? अगर वो वेरिएशन हो सकता है तो किस तरीके से हम कन्फिगर करेंगे? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? आपको कितने सारे सॉल्ट आपने लिख लिए हैं, कैन यू प्रोवाइड मी द एग्जांपल ऑफ ए सॉल्ट विच क्रिएट्स द बेसिक बिहेवियर एंड आल्सो द एसिड बिहेवियर वेर इज ट्रीटेड विद द pH सॉल्यूशन? इतने सारे आपके पास हैं। अमोनियम क्लोराइड क्या देगा? एसिडिक इन नेचर, गलत आंसर। अमोनियम क्लोराइड इज बेसिक इन नेचर। अमोनियम क्लोराइड कहा है, इसने कहा एसिडिक इन नेचर, मैंने कहा बेसिक इन नेचर। कौन सही है? आप क्लास में हो ना, अभी मैंने सबका आंसर दे दिया था, उसने भी उसका आंसर उसी के कारण दिया है। तो ये एसिडिक इन नेचर होगा या बेसिक इन नेचर होगा? आयुषी, एसिडिक इन नेचर। क्यों? अरे पहला हिस्सा तो वीक बेस का है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड का है, तो बेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका जो pH आएगा वो रेडिश ब्राउन आएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल ठीक आंसर है ये। तो हम इसको अगर लिखें, अमोनियम क्लोराइड जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ए कंपाउंड, ए सॉल्ट विद वाटर, and thereby it dissociates and leads to the formation of ammonium hydroxide, right, with the liberation of hydrochloric acid in aqueous form। ये भी in aqueous form है, right। और कोई एग्जांपल हो सकता है? सोडियम कार्बोनेट बेसिक। Hydrolysis is the treatment of the compound with water that dissociates the compound into its corresponding pair of new compounds। सोडियम कार्बोनेट बेसिक कार्बोनिक। हाँ आ रहा हूँ मैं अभी तो हम एसिडिक एग्जांपल्स को देख रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, राइट,
इसको आपने अगर ट्रीट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस ऑफ SO4 बेटा, राइट, प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। बैलेंस है, जरा देखो ये अब बैलेंस है, क्लियर। तो यहाँ ये जो अमोनियम सल्फेट बना है तो सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत स्ट्रांग है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी नेचर क्या होगी? एसिडिक। इसकी नेचर क्या होगी? एसिडिक। तो ज़्यादा पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, गिव द पेयर ऑफ एग्जाम्पल्स इन टर्म्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच शोज द एसिडिक और द बेसिक बिहेवियर। सॉल्ट है लेकिन फिर भी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है, तो उसका आपको आंसर एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे जस्टिफाई करना है। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? वेंकटेश क्लियर हो रहा है बेटा? फाइन। अब सोडियम कार्बोनेट है, जरा ध्यान से देखो, सोडियम कार्बोनेट किससे बना होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि पहला हिस्सा तो बेस है, दूसरा कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्वाइट ऑब्वियस है इसका ट्रीटमेंट जब पानी के साथ होगा, हाइड्रोलिसिस यहाँ भी होगा, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? दोबारा हमें वही मिल सकता है ना जिसके द ट्रीटमेंट ऑफ सॉल्ट विद वाटर क्रिएट्स द ओरिजिनल एग्जिस्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द पेरेंट्स H2CO3, राइट, क्लियर है? तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, क्लियर। एसिटिक सोडियम एसीटेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम इसके बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड के दौरान। अब ये सोडियम एसीटेट तो ये किससे बना होगा? एसिटिक एसिड नहीं बना, किससे है ये? सोडियम से थोड़ी ना, ये अपने आप में एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो बना किससे है? ये सोडियम एसीटेट बोला है ना मैंने, तो पहला हिस्सा क्या होता है? बेस। तो वो सोडियम किसका पार्ट है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एसिड क्या? एसिटिक एसिड, विनेगर। और एसिटिक एसिड वीक एसिड एज कंपेयर टू ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो दिस when treated with water creates its parents in the form of acetic acid with sodium hydroxide. Agreed? तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। क्या ये क्लियर हो गया? ना नहीं, चाहे तुम ये लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है? NaOH प्लस CH3, लेकिन नाम तो मैंने यही बोला ना पहले, सोडियम एसीटेट। और मैंने क्या कहा था, किसी भी सॉल्ट का अगर नाम देंगे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस। अरे नाम देते समय अब वो जरूरी नहीं है कि हमारे पास शुरू का हिस्सा एसिडिक नहीं हो सकता, लेकिन वाइल नेमिंग, क्या मैंने इसको ये कहा है कि एसिटिक सोडियम एसीटेट वर्ड यूज किया है? नहीं। तो वाइल नेमिंग एनी सॉल्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेस फॉलोड बाय द एसिड, के बाद वो एसिड आएगा। क्लियर? अब क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज in terms of its uses, physical and chemical properties, and how does it is obtained at industrial level. How does it is obtained at industrial level? अब से 5-6 कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड, नमक, जो कि वाइट क्रिस्टल फॉर्म में अवेलेबल है, खाने में भी यूज़ करते हैं,
right? Life without sodium chloride, right, is impossible to imagine. ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड, ये जो सॉल्ट है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे कहाँ मिलता होगा, कोई बताएगा? ये दो जगह बनता है, एक तो ओशन के अंदर मिलता है और एक रॉक सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है। रॉक सॉल्ट का मतलब है कि वो ब्राउनिश इन कलर होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है, अर्थ के अंदर होता है, लगभग 100 से 250 मीटर के नीचे, इवन उससे भी ज़्यादा। और ख़ासकर ये बनता किससे है कि जो हज़ारों साल पहले ओशन का पानी सूख गया, उसके अंदर जो मिनरल्स थे उनकी एक्यूमुलेशन से एक पत्थर की तरह एक स्ट्रक्चर बना, जिसे हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इज अवेलेबल टू अस इन अबंडेंस विद द हेल्प ऑफ द सी वाटर एंड एट द सेम टाइम इन द फॉर्म द रॉक सॉल्ट आल्सो। अब सी वाटर में मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई कैसे सी वाटर से कैसे निकालते हैं? इवापोरेट। तो करते क्या है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर इज टेकन, राइट, उसको हम किस में लेते हैं? बॉयलर। एनीवन बताओ, अनन्या कोई आंसर तुम्हारी तरफ से कि कैसे बनता होगा ये? लिखो ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लिखो उसका आंसर लिखवा रहा हूं। Salt can easily be obtained by the accumulation of a large amount of sea water in a shallow pool. In a shallow pool, large amount of water trapped in a shallow pool for a considerable amount of time without disturbing it. For a considerable amount of time without disturbing it. In that way the sun's energy evaporates the water. Sun's energy evaporates the water gradually, leading to the residue in the form of common salt. मुझे खुद याद नहीं मैंने क्या बोला। भाई ये है कि स्विमिंग पूल की तरह पानी इकट्ठा कर लिया और छोड़ दिया, उसे डिस्टर्ब नहीं किया, सूरज की किरणें आई, वो पानी उसने सारा सुखा दिया, जो बच गया वो सॉल्ट। क्लियर? सो अब ये जो एक्यूमुलेटेड सॉल्ट है, ऑब्वियसली ये इम्प्योर है या नहीं, राइट? द सॉल्ट सो अवेलेबल टू अस एट द बॉटम ऑफ द शैलो पूल इज बेसिकली नॉट प्योरीफाइड फॉर्म। जिसे प्योरीफाई किया जाता है, वो प्योरीफाई कैसे किया जाता है इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, राइट? फाइनली इट इज सब्जेक्टेड टू, लिखो आगे, फाइनली द सॉल्ट सो अवेलेबल is purified and then supplied to the market a very large amount. इसी तरीके से जो अर्थ के अंदर पत्थर की फॉर्म में रॉक सॉल्ट में अवेलेबल है, दैट कैन इजीली बी माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट, राइट? माइन करके जैसे कोल को निकालते हैं, पेट्रोलियम, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दौरान। कितना क्लियर हो गया? अब इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्या है। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूज ऑफ, क्या होगा? पहला खाने में काम आता है, इसके साथ साथ कास्टिक सोडा बनाने के काम आता है। कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वॉशिंग सोडा बनाने के काम आता है। वॉशिंग सोडा का मतलब सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा बनाने के काम आता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या ये बात क्लियर है?
खाना बनाने के काम तो आता ही आता है, इसके साथ साथ इट इज़ आल्सो एक्टिंग एज ए प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व पिकल्स एक्सेट्रास। क्लियर? या जो नॉन वेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय तक ये काम आता है। और क्या यूज़ हो सकता होगा? सबसे इंपॉर्टेंट यूज है साबुन बनाने के लिए, सोप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, राइट? क्योंकि जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म होगा वहाँ हम लास्ट पार्ट देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। वहाँ सोडियम क्लोराइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू क्रिएट द सोप सॉल्यूशन क्रिस्टलाइन फॉर्म, राइट? और क्या हो सकता है? इट इज आल्सो बी यूज टू मेल्ट द आइस। अब जैसे दिसंबर जनवरी में, सीरियस रहो ना, दिसंबर जनवरी के अंदर कितनी बर्फ पड़ती है, राइट? अगर हम हिमाचल की बात करें तो शिमला साइड की बात करें या और किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो वहाँ पर उसको आइस को पिघलाने के लिए क्या करते हैं? लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड इनटू द आइस। इट फैसिलिटेट द इजी मेल्टिंग ऑफ द सेम इनटू द फॉर्म ऑफ द लिक्विड स्टेट। पर वो उसको बहुत जल्दी मेल्ट भी करती है। सोडियम क्लोराइड फैसिलिटेट द मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट? यार कितने, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे पास कुल मिलाकर 5 कंपाउंड रह गए। साइंस का जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वो सैटरडे को है, राइट?